गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज क्लास 9 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में ट्राइंगल। आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े हैं लाइन एंगल एंड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में है। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ही जो है डिस्क्राइब करूंगा और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ट्राइंगल तो आपको पता ही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये सब ट्राइंगल के जो टाइप्स हैं ये आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी जो है यूज करते हैं। कितने क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। जैसे दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। ये है यहां पर ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर सपोज दैट ए बी इक्वल दे दिया है पी क्यू के, इसमें क्या दे दिया है, ये पहला क्राइटेरिया चल रहा है। ए बी एक साइड इसका है सेकेंड ट्राइंगल के एक साइड के इक्वल, ए बी इक्वल टू पी। अब आ जाते हैं ये थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। क्राइटेरिया आपको लिख देना है, गिवन है। थर्ड साइड है एसी और उधर पी आर, एसी इक्वल टू पी आर। तो अब ये क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल और ऊपर सिमिलर। इक्वल का मतलब होता है दीज ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया, एरिया में ये ट्राइंगल इक्वल है। मींस एबीसी का एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर के इक्वल है। तो एरिया वाइज तो इक्वल है। कभी कभी क्या होता है, कुछ शेप डिफरेंट होते हैं, एरिया इक्वल है लेकिन यहां पर सिमिलरिटी, अब ऊपर एक सिंबल दिखा रहा है सिमिलरिटी, सिमिलर का सिंबल है, मतलब ये एक जैसे भी है, मतलब शेप साइज भी उनका एक जैसा है। जैसे एंगल ए अगर 60 डिग्री होगा तो पी भी 60 डिग्री होगा। मतलब यहां पर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। क्राइटेरिया कौन सा हुआ, साइड साइड साइड। तो इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, बाई एस एस एस, यस 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 क्राइटेरिया से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया आपका हो गया कॉन्ग्रुएंसी का, कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है आपस में एक दूसरे से तो ये यस 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 प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मेन फोर्थ प्रॉपर्टी है लेकिन एक प्रॉपर्टी और भी यूज करते हैं, ए एस, कुछ खास क्राइटेरिया में आते हैं। अब सेकेंड लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल ले लिया। अब सपोज दैट यहां पर ये साइड इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब एक एंगल ले लिया इक्वल है, ये एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और फिर ये साइड दे दिया इक्वल है बी सी और क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये सब प्रॉपर्टी क्या है, गिवन, दिया गया है। तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, इसलिए ट्राइंगल हैंस लिख दो या देयरफॉर, तो हैंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया यहां फॉलो हुआ, विच क्राइटेरिया इज फॉलो इन दिस केस। ए बी साइड है, साइड, फिर एंगल है ए और फिर साइड है एस। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया यहां पर फॉलो हुआ, ठीक है। थर्ड, अब यहां पर आते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब सपोज दैट यहां पर हम ले लेते हैं एंगल ए और पी इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू पी। फर्स्ट पॉइंट गिवन हो गया, मतलब पहला एंगल दे दिया है इक्वल है। इसके बाद ये साइड इक्वल दे दिया, कौन सा साइड है, ये ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन हो गया। अब थर्ड इसके बाद ये दे दिया एंगल
बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन हो गया। अब इसलिए यहां पर क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्राइटेरिया कौन सा फॉलो हुआ, एंगल बीच में फिर साइड है, फिर एंगल ए एस ए, ये क्राइटेरिया फॉलो हुआ। एक बार अगर कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। जैसे हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है, तो हम इसमें बाकी करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या ले सकते हैं, थ्री साइड तो दे दिया, तो एंगल ए इक्वल टू पी क्या होगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अपने याद रखने के लिए आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, कब पटको कब तोड़ो, हाँ कब पटको कब तोड़ो, सीपीसीटी। और ऐसे रियल इसका फुल फॉर्म है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब अगर इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया गया तो एंगल बी का करेस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल क्यू, तो बी इक्वल टू क्यू बाई सीपीसीटी, सी इक्वल टू आर बाई सीपीसीटी। अब जैसे इसमें हमने प्रूव कर दिया ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है। अब देखो ए बी इक्वल है, अब हमने एसी का कंपेयर नहीं किया, तो एसी किसके इक्वल होगा, पी आर के, एसी इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी। तो पहले कॉन्ग्रेंसी करके उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट को प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। तो इस तरह से करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, जैसे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बाई सीपीसीटी, एसी इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी। तो ये क्राइटेरिया है, ये थर्ड क्राइटेरिया है। अभी दो क्राइटेरिया और बताएंगे आपको, इसको कर लीजिए। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया की, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया ये भी रेज कर दें, पूरा यहां से बताते रहे फोर्थ और फिफ्थ, फिर एक क्वेश्चन बताएंगे इसमें। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, जैसे ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ले लो, इसकी खासियत क्या है, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी सी, इसमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो पहला है 90 डिग्री, इसलिए इक्वल है। हाइपोटेनस दे देता है ऐसे केसेस में 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड जो होता है वो राइट हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस दिया हुआ है AC इक्वल टू पी आर, ये क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब तीसरा साइड या तो इसमें BC दे देगा या तो AB दे देगा, मान लो यहां BC दे दिया और QR दे दिया, BC इक्वल टू QR, ये गिवन साइड्स है, गिवन साइड्स। ये क्राइटेरिया क्या होगा, यहां पर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, हेंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR। कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ, बाई राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड बाई RHS, RHS, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, RHS। ये प्रॉपर्टी भी काफी यूज होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी है, इसका यूटिलाइजेशन कई जगह बहुत कम आता है, अगर दो एंगल दे देते हैं और साइड आता है तब ऐसे केसेस में आता है, खास करके वर्टिकल अपोजिट और एक तरह से ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लो ये A है, B है, C P Q R, ये A इक्वल है P के, B इक्वल दे दिया Q के, और यहां BC दे दिया QR के इक्वल। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और फिर साइड दे दिया BC इक्वल टू QR। तो यहां पर ये गिवन है एंगल, ये हेंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR बाई पहला प्रॉपर्टी है एंगल, फिर एंगल, फिर साइड AAS, ठीक है। तो ये आपके फिफ्थ क्राइटेरियाज हैं। इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम आपको एक दो क्वेश्चंस करके बताते हैं कॉन्ग्रेंसी में कैसे करना है, ठीक है। आप इसको नोट करिए।
अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम ले लेते हैं 7.1। यहां पर एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज ले लिया 7.1, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन का फिगर बना देंगे। ये क्वेश्चन है ए सी और यहां पर डी, इसमें इक्वल क्या दिया हुआ है, ए सी और ए डी, ये दो साइड इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ए सी इक्वल ए डी। तो जो गिवन स्टेटमेंट है हमेशा री स्टेटमेंट को गिवन में लिख डालो, ये प्रोसीजर है, इसमें स्टेप को फॉलो करना है, नहीं तो गलत होगा। गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, अगर स्टेप फॉलो नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे। एकदम सिस्टम को फॉलो करना है, क्राइटेरिया को फॉलो करना है। गिवन में क्या दिया है, ए सी इक्वल टू ए डी, पहला पॉइंट दे दिया है गिवन। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये भी दिया हुआ है। मतलब जब ये बाइसेक्ट कर रहा है ए को, ये ए बी लाइन बाइसेक्ट कर गया। तो बाइसेक्ट मींस क्या होता है, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या है, हम बी ए सी भी लिख सकते हैं या एंगल सी ए बी। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एंगल सी ए बी इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। ये गिवन पॉइंट है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, ये हो गया गिवन। रिक्वायर्ड टू प्रूव में है, सो दैट ट्राइंगल एबीसी एबीडी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल एबीडी, इनको कॉन्ग्रेंट करना है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है बीसी एंड बीडी, बीसी इक्वल टू बीडी, ये इक्वल करना, ठीक है। ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है। अब आते हैं प्रूफ में। तो ये दो स्टेटमेंट है, अगर नहीं लिखोगे, डायग्राम नहीं बनाओगे, गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूव नहीं लिखोगे, आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा यहां, हाफ मार्क्स यहां, तो आपका 1 मार्क्स हो गया। सीधे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, उसमें चला गया। तो ये चीज ध्यान देना है, स्टेप को फॉलो करना है। अब यहां पर प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल क्या है, एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, ये लेते हैं। पहला पॉइंट है एसी इक्वल टू एडी, ये गिवन है, ये लिखना है कि इक्वल क्यों है, ये देखो गिवन है, दिया गया गिवन। फिर दूसरा पॉइंट ये है, ये एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, एंगल सी ए डी, इस ट्राइंगल में सी ए बी, इस ट्राइंगल में डी ए डी, ये इक्वल है। ये क्यों है, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये भी गिवन है। अब तीसरा पॉइंट कहां से लाएंगे, ए बी देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी ए बी वही बेस है, इसमें भी ए बी वही है, तो ए बी दोनों में कॉमन है। ए बी इक्वल टू ए बी, यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। तो अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया। 3 क्राइटेरिया, इसमें 3 पॉइंट कॉमन हुआ, एक साइड, एक एंगल, एक साइड, साइड एंगल साइड, हेंस ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट एबीडी बाई किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे यस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंसी हो गई। अब दूसरा पार्ट पूछा गया है, अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया जो ट्राइंगल का, तो देखो इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट इस एंगल के ठीक फ्रंट में ये है, इस एंगल के फ्रंट में ये है, ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। मतलब हमारा बीसी और बीडी करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो बीसी और बीडी इक्वल होंगे, क्यों, बाई सीपी सीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यहां पर हो जाएगा बीसी इक्वल टू बीडी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता देता हूं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नहीं याद होता है, कब पटको कब तोड़ो, याद रहेगा, ऐसा सही में मत कर देना, नहीं तो मम्मी तुमको पटक के तोड़ देगी, समझ गए। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। आज प्रॉपर्टी और एक क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सेशन में और ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे। ओके, गुड डे।